अरे आपको एक बात बतानी थी। जो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो थी ना, उस वीडियो को हमने एक अपनी फ्रेंड को दिखाया। वो जो हमारी फ्रेंड है वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की है, लेकिन उसके बाद भी उसको सब समझ में आ गया। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों क्लियर हो गया। सो आई होप आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा। इन केस नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बिजनेस की मीनिंग दोबारा रिकैप। क्यों? टुडेज टॉपिक इज बिजनेस हमें पढ़ना है। बिजनेस मतलब बिजनेस में हमें पूरी डिटेलिंग पढ़नी है। क्या पढ़ना है उसको हम लोग एक बार पीपीटी में देख लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग उसकी मीनिंग क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीपीटी देख लेते हैं। हम लोगों ने इसमें ये बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है इसको आज डिटेलिंग में हमें कवर करना है। तो इस बिजनेस में हम लोगों को क्या क्या आज पढ़ना है, तो वो है हम लोग आज मीनिंग पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं, और आने वाली वीडियोस में अब हम लोग को क्लासिफिकेशन, इसका बिजनेस का ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, और लास्ट है बिजनेस रिस्क। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये दोनों कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस वो चीज़ है जो कि गुड्स या सर्विसेज दोनों में से किसी से भी डील कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जो कि सिर्फ गुड्स से रिलेट करती हो। जैसे हो सकता है कोई कैंडी का बिजनेस करती हो, कैंडी को बनाने से लेकर के सेल करने तक का। और या तो हो सकती है कुछ ऐसे भी बिजनेस जो कि वॉच मेकिंग बिजनेस हो, वॉच को बनाने से लेकर सेल करने तक का। लेकिन ऐसे भी कुछ बिजनेस हो सकते हैं जो कि सर्विसेज से डील करते हो, जैसे बैंकिंग बिजनेस जो कि एक सर्विस है। बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग कोई गुड्स नहीं है, बैंकिंग एक सर्विसेज है। तो हो सकता है कोई ऐसे बिजनेस हो जो कि गुड्स से डील करे, या फिर कोई ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जो सर्विसेज से डील करे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, सारे बिजनेस का मेन मोटिव टू ही रहता है। फर्स्ट, इसका मेन मोटिव तो यही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस मतलब प्रॉफिट, बिजनेस मतलब प्रॉफिट ही होता है। तो हर एक बिजनेस के पीछे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो हर एक बिजनेस सिंपली उसका मतलब यही होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूअसली चलता रहे। मतलब क्या हुआ? अगर सपोज ये एक वॉच है, हमें अब ये वॉच हमने कल ही खरीदी, हमें पसंद नहीं आई, और अगर हम चाहें ये वॉच सेल कर दें, तो क्या मैं एक बिजनेसमैन हूँ? मैं एक बिजनेसमैन कैसे हो सकती हूँ? अगर मैंने एक वॉच को पहना है और उस वॉच को मैं अगर सेल कर देती हूँ, तो क्या मैं एक बिजनेसमैन कहलाती हूँ? नहीं ना, क्योंकि सेलिंग से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेशन किससे है? कंटिन्यूअस। अगर हम वॉच सेल करते हैं तो हम एक हो जाएंगे वॉच मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी। लेकिन अगर कोई एक सामान अगर आपने बेच दिया, तो आप एक बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे। आप तभी बिजनेसमैन कहलाओगे जब आप कंटिन्यूअसली वो काम करते रहो। आप समझ में आया बिजनेस होता क्या है? बिजनेस का मतलब जो कि गुड्स या सर्विसेज दोनों में से किसी से भी डील कर सकते हैं, और उसके दो मेन बेसिक चीजें हैं। वो कंटिन्यूअसली कोई काम करता रहे, और उसका मोटिव क्या हो? अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अब पढ़ने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसके बिजनेस कंडक्ट करने के पीछे इसका एम क्या है, या हम क्यों बिजनेस चलाते हैं, मेन पर्पस क्या है उस बिजनेस का। तो पीटर एफ ड्रकर ने ये कहा है, वो कहते हैं कि हर एक बिजनेस के पीछे उसका मेन मोटिव यही रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बना सके। और ये भी कहा गया है, अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल देखना है तो अगर उसने बहुत ज़्यादा कस्टमर्स बनाए हैं, इट मीन्स वो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल बिजनेस कहलाएगा। तो अब हम लोग को ये समझ में आ रहा है, पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी है? कस्टमर मेकिंग। अगर ज़्यादा कस्टमर हैं तो वो बिजनेस जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल कहलाएगा। लेकिन हमें आज पढ़ना है 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स में है क्या। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब एक बिजनेस को रन करने के पीछे कुछ ना कुछ मनी टर्म्स में कुछ अर्निंग होनी चाहिए, ये कहा गया है। इससे रिलेटेड हम टोटल 4 पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के पीछे उसका मेन मोटिव यही रहता है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो। अगर ऐसा होता है तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है? वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कस्टमर क्रिएशन। मतलब जैसे अभी हमने बात की कि कोई भी एक बिजनेस के सक्सेसफुल को हम देखना चाहते हैं कि अगर बिजनेस सक्सेसफुल है कि नहीं है,
उसको चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके कस्टमर्स कितने हैं। अगर उसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, इसका सिंपली मीनिंग यही है वो बिजनेस सक्सेसफुल है। कस्टमर ज़्यादा होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्निंग। तो ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मोटिव को दिखाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ही शो करता है। होप इट इज क्लियर। थर्ड है आपका इनोवेशन। इनोवेशन मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ या कोई भी चीज़ें जो आप इनोवेशन करते हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे बिस्किट में बहुत से फ्लेवर्स टाइम टू टाइम आते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कस्टमर को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, एज पर दियर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट में न्यू न्यू इनोवेशंस करते हैं। और उन इनोवेशन की वजह से क्या होता है, इनोवेशन होने की वजह से कस्टमर्स बढ़ते हैं और उनकी अर्निंग बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ लाने से या इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने से हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। इट इज़ क्लियर। एक इसका और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने से, फैशन भी चेंज होने से, जैसे पहले नैरो जीन्स का फैशन था, अभी बेल बॉटम का फैशन आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें टाइम के हिसाब से जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रही है वैसे हमें प्रोडक्ट में चेंज करना होगा, जिससे क्या होता है हम इनोवेशन लाएंगे और उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हम बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अभी हम लोग फोर्थ देखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज भले ही कम हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का हम फुल यूटिलाइजेशन करें या पूरा इस्तेमाल करना है। ऑप्टिमम जितना हो सके भरसक हमें उसका यूटिलाइजेशन कर लेना है। जैसे अगर हमारे पास एक मशीनरी है और वो मशीनरी की कैपेसिटी है 50 सामान बनाना, 50 क्लोथ्स बनाना, तो हम अगर 40 प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उसका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो 50 आउट ऑफ 50 हमें पूरा प्रोडक्शन करना है, तो हमने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ है तो 10 एम्प्लॉयज़ सारे इंगेज होने चाहिए, तो हम सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इससे होगा क्या, ये सब जो चीज़ें, जो चारों चीज़ें हमने पढ़ी, ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हमारा मनी अर्न कर रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट मोटिव, जिससे कहीं ना कहीं एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब वो मनी अर्न कर रहा है। दूसरा हमने पढ़ा कस्टमर, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर क्रिएट होंगे तो उससे भी हमारी अर्निंग, स्टेबिलिटी इन द मार्केट इंक्रीज होगी। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा इनोवेशन। इनोवेशन अगर आप नए नई चीज़ें इनोवेटिव लाएंगे, जिससे भी आपका क्या अर्न होगा, मनी अर्निंग होगी। ठीक है। लास्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना। और अगर हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया तो हम अपने रिसोर्सेज को पूरा यूज़ कर लिए, मतलब कहीं ना कहीं हम उस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, जिससे हमारी मनी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टोटल 4 पॉइंट है इकोनॉमिक के। इसको हम लोग याद करने के लिए, एक निमोनिक तो नहीं है लेकिन आप इसको बना सकते हैं। P फॉर प्रॉफिट मोटिव, I फॉर इनोवेटिव, C फॉर कस्टमर क्रिएशन, O फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये PICO, पीको, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पीको। जैसे इको है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वैसे PICO पीको। आई नो ये थोड़ा हिलेरियस है, बट याद करने के लिए कुछ भी करेंगे हम। तो अब हम लोग सेकेंड ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? देखिए, इकोनॉमिक हम लोग पढ़ चुके। सोशल ऑब्जेक्टिव सिंपली मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक बिजनेस है जो कि एक सोसाइटी में ही है, सोसाइटी के बीच में डेवलप हो रहा है। तो ये कहा गया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने आसपास की जो सोसाइटी है उनके लिए भी उसको कुछ करना चाहिए। तो सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, सोसाइटी में जितने लोग आते हैं उनके हिसाब से आप लोग इनके पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग कह सकते हो कंज्यूमर, कंज्यूमर से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। आपके जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स को आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दो। आपको कोशिश करना है, अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्शन करके आपने सेल किया, जिससे आपकी जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगी। कंज्यूमर से ही रिलेटेड सेकंड पॉइंट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब आप कोशिश करो कि आप उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब लोग, बहुत से लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ताकि प्राइस जब हाई हो जाए और तब उसको मार्केट में सेल करें। या फिर बायर से आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, नॉर्मल जितना आपका फेयर चार्जेस है वही चार्ज करना है, हाई चार्जेस नहीं करना है। ब्लैक मार्केटिंग ना करें,
होल्डिंग ना करे, जिसको रोक के रख देते हैं और फिर उसके बाद जब प्राइजेस हाई हो जाते हैं तब आप सेल करते हैं। तो कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। अगर आपने फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पेमेंट कर दो, जिससे गवर्नमेंट जो है जहाँ जहाँ उसको पेमेंट करना है, जहाँ मतलब वो हमारे ही लिए कुछ ना कुछ करती है, तो हम एज अ गवर्नमेंट को हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं कि टाइमली पेमेंट कर दें। टाइमली अगर हमने पेमेंट करते हैं तो हम अपने एक सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो पब्लिक के लिए सोचिए। अब हम लोग पब्लिक के लिए क्या सोच सकते हैं, पब्लिक को हम चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करा सकता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहीं ना कहीं एक सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी तो सोशल का ही पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है। तो हम सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के थ्रू हम एटलीस्ट कोशिश करें कि हम पॉल्यूशन ज़्यादा ना करें, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली हमें इन्वायरमेंट बनाना है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं, जो हमारा जो भी केमिकल्स वगैरह वेस्ट में प्रोडक्ट में जाते हैं वो कहीं ना कहीं हम रिवर्स में ना उसको ड्रेन आउट करें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे करके हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप सोशल ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। हमने इसमें टोटल 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। वो 5 पॉइंट्स जो हैं, दो एक का है, जैसे कंज्यूमर के दो हैं। फर्स्ट आपका जो आपने पढ़ा क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना। सेकेंड आपने कंज्यूमर से ही रिलेटेड पढ़ा फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आपने पढ़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो टाइमली आपने गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है। इन्वायरमेंट के लिए आपको प्रोटेक्शन करना है इन्वायरमेंट का, तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। फिफ्थ आपने क्या पढ़ना है, फिफ्थ आपको पब्लिक के लिए सोचना है, तो पब्लिक में आप क्या कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी पब्लिक के लिए आ जाएगा। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अलावा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है क्या, यहाँ पर हमने देखा जाए तो हमने सोसाइटी में हमने सबको कवर कर लिया। किसको किसको किया, हमने कंज्यूमर को किया, पब्लिक को किया, गवर्नमेंट को किया, और साथ ही हमने इन्वायरमेंट को भी कवर कर लिया। लेकिन आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग भी काम करते हैं, उनको तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। उसके लिए हम लोगों ने न्यू जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इसको हमने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ध्यान दिया है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, तो आपने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। दूसरा आप ये कह सकते हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली पेमेंट कर रहे हो, मतलब सैलरी, वेजेस, ये सब पेमेंट कर रहे हैं, आपने उनको बोनसेस ये सब, अगर वो एक्स्ट्रा ओवर वर्क कर रहे हैं तो उनके साथ आप उनको ओवर चार्जेस भी दे रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट है उनको प्रोवाइड करना। वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड कराना, जहाँ वो वर्क करने जा रहे हैं तो वो वर्क में उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी से प्रोवाइड कराना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को डील करते हैं। तो हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन। ये आपने एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने कहा है कि इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं। वो 4 पॉइंट कैसे आपके डिसाइड हुए हैं, PICO, पीको, P फॉर प्रॉफिट मोटिव, I फॉर इनोवेशन, C फॉर क्रिएशन ऑफ कस्टमर, O फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने टोटल 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट आपका कस्टमर से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं, कस्टमर से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं, जो कि फर्स्ट है आपका क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, और है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिलेटेड इसका पेमेंट, टैक्स का पेमेंट करना, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हम लोगों ने पढ़ा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और एक और पॉइंट था जिसको हम लोगों ने कहा था पब्लिक। पब्लिक के लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी निकालनी है। तो ये इसके 5 पॉइंट, इसके ये इकोनॉमिक के आपके 4 पॉइंट्स। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अभी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं। क्या क्या आ सकता है, एक एम्प्लॉय को देने के लिए आपके पास एक गुड वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास बहुत सारे मतलब अगर बोनसेस प्रोवाइड कराने चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं, और उनके लिए आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो आई होप सारा रिवीजन हो चुका है।
तो ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।